हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आप सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, सक्सेस आए एंड आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस बहुत जल्द खत्म हो। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग करेंगे हम आपके पर्सन के ऊपर में। ठीक है, उस पर्सन की एनर्जी आपकी टूवर्ड्स क्या है, वो करेंटली आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप लोग अगर चाहे तो कार्ड के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन का जो नाम का पहला अक्षर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और देखना है कि किस वाले ऑप्शन के आगे है, आप वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है, यू कैन सेलेक्ट दिस वन। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन। ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। और जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन का नाम का जो पहला अक्षर है, अगर आपको नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं नेम इनिशियल्स, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप रखिएगा। जो रेजोनेट नहीं होती है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यस, अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स करवानी है तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी भी आई है आप इसे देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है या फिर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर वैसे सेलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि उस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों को लेके। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है आपके लिए एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या इंटेंशन है, सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो यस डेफिनेटली आप उसे लाइक कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करिए ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा रीडिंग, कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मून का कार्ड आया है। पहला कार्ड है मून, दो कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है और फिर यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है। तो आपके पर्सन के साइन यहाँ पे हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये साइंस मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाए जा रहे हैं। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। मून का कार्ड है। ओके, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है इस टाइम पे आपके पर्सन जो है वो दिखा नहीं रहे, बट इनके मन में बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन और फियर चल रहा है रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके बारे में इनको बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन, वो सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जैसा भी ये पर्सन आपके सामने करंटली दिखा रहे हैं जो भी चीज़ें, ठीक है, वो सिर्फ 50% है। 50% इनके मन में है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि इनका डाउट और जो कंफ्यूजन इनके मन में चल रहा है ना, उसका वजह कोई थर्ड फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई और पर्सन है जो इनको बताता है कुछ, या फिर किसी और की बात सुनते हैं ये पर्सन, या हो सकता है कि आपसे ये पर्सन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं कुछ बातों को और अपने मन में ही उस बातों को बड़ा बना लेते हैं सोचते सोचते। ठीक है, तो राइट नाउ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लियर थिंकिंग की ज़रूरत है, उनको क्लैरिटी के साथ सोचने की ज़रूरत है, आपके साथ बात करने की ज़रूरत है, बट वो चीज़ ये कर नहीं रहे। ओके, दैट्स अ बहुत ही ज़्यादा एक डाउट की एनर्जी मुझे आपके पर्सन से मिल रही है। बहुत कन्फ्यूजन के स्टेट में है वो, कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं। एंड ये मून का कार्ड पहला कार्ड है, तो आपकी पर्सन डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल है। और समवेयर मुझे दिखता है कि ये सच को देखने में इनको वो जो होती है ना, सच को देखने की एक परख करने की आदत या क्वालिटी, वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर थोड़ी कम मुझे दिख रही है। ठीक है, ये दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं, या एक दो बात किसी के बारे में पता चल गई तो बस उसे ही सोचते रहते हैं, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग की हैबिट है आपके पर्सन को। ओके, और देखते हैं, चलिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सन एंड 6 ऑफ कप्स।
इस टाइम पे आपके जो पर्सन है वो अभी फिलहाल चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई भी टेंशन ना रहे, ठीक है। वो अपने लव वंस के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उनके घर पे अगर छोटे बच्चे हैं, उनके पेट्स हैं, उसके साथ वो पर्सन एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं। वी हैव कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। समवेयर कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना जब हमें लगता है कि बहुत हो गया टेंशन ही, बहुत ही ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल चल रही है, कुछ ऐसा टाइम मिल जाए जहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें बिफोर हम अपने लाइफ में कम बैक करें, लाइफ के चैलेंजेस को संभालें। तो इस टाइम पे आपके पर्सन जो है थोड़ा सा रेस्ट करने की एनर्जी उनको लग रही है कि उनको रेस्ट करना है, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके चीज़ों को संभालना है, उनका मूड अच्छा करना है, एनर्जीज अच्छी करनी है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन कोई हीलिंग लेते हो, रेकी हीलिंग हो गई या कोई हीलिंग आपके पर्सन लेते हैं मुझे, या थेरेपी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है करेंटली। हो सकता है वो अपने आप को, या फिर हो सकता है वो खुद एक हीलर है एक, तो वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अपने आप में मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना हो सकता है आपके पर्सन को पसंद है। विद दीज 2 कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड मून, तो ये बता रहा है जैसे हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में या मेडिटेशन के बारे में या ऑरा के बारे में, ये सभी चीज़ें आप बताते हो उस पर्सन को, तो कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इस टाइम पे हो सकता है वो इसी चीज़ को इंस्ट्रक्शन आपने जो बताया है वो सभी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ओके, लेट मी सी मोर अबाउट योर पर्सनस एनर्जी। आपकी तरफ इनकी एनर्जी क्या है? आप लोग लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। हमारे व्यूअर्स है जो 26 यहाँ पे बर्थडे हो सकता है या 19 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या एनर्जी है उनकी। यस, कम्युनिकेशन। मैंने अभी जस्ट यहाँ पे कहा था आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट्स एंड कंफ्यूजन, और वो इसलिए है कि आपके पर्सन सही से अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 4+1 जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब 41 दिख रहा है। 4+1 करते तो 5 आता है। 5 जो है वो बता रहे थे बैलेंस की कमी है, ठीक है। जो चीज़ होनी चाहिए जितनी मात्रा में, वो उतनी मात्रा में है नहीं यहाँ पर। लव, ओके, प्राइड एंड लीडरशिप का कार्ड है। डिसरप्शन, एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली किसी की बात सुन रहे हैं, ठीक है। अब किसी की बात सुनने का मतलब हो सकता है कि वो अपने सिचुएशन को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई इसके पर्सन ने ऐसा बिहेव किया, इसके पीछे ये कारण था, ठीक है। और वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि मेरे भी पार्टनर जो है वो ऐसे ही बिहेव कर रही है, इसका भी कारण यही होगा, ठीक है। बट रियलिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी, कोई इनका फ्रेंड है, कोई कलीग है जिससे आपके बारे में डिस्कस करते हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन कुछ ऐसा बता रहा है और आपके पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन हो रहे हैं। ओके, एंड कम्युनिकेशन डिसरप्शन का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ या तो आपका कम्युनिकेशन कम है थोड़ा, या तो हो सकता है यहाँ पर बात हो रही है बट बहुत कम बात हो रही है, वैसे मुझे दिख रहा है। बहुत ना के बराबर बात होना, या जब जो बात इनके मन में है, जो बात इनको करनी है, वो बात ये पर्सन बिल्कुल भी आपको नहीं बता रहे, ठीक है। एंड दैट्स वाई इनके मन में और डाउट और कन्फ्यूजन, या जो सवाल इनको आपसे पूछना है वो पूछ नहीं पा रहे। ओके, यहाँ पे लव है, म्यूजिक, पोइट्री है। तो ये दोनों कार्ड समवेयर मुझे बताता है कि आपके पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है वो लव की है आपको लेके, नो डाउट। यहाँ पर लव का कार्ड है, उसके बाद पार्ट का कार्ड है। तो आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स लव फील करते हैं, उनके दिल में प्यार है, केयर है, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप इनके लाइफ में ऐसे ही है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस ऑप्शन के लिए जो करेंट एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि राइट नाउ आपके पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं, प्यार करते हैं, केयर करते हैं, एंड समवेयर वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी चीज़ें है उसको अच्छा करना चाहते हैं, नॉट दैट कि खराब करना चाहते हैं। बट एज आई सेड कि किसी की बात सुन रहे हैं, यहाँ पर भी मैसेज है एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन किसी न किसी फैक्टर की वजह से वो थोड़ा अपने आप को पीछे कर रहे हैं, ठीक है, अपने कदम पीछे कर रहे हैं आपसे। और हो सकता है आपको फील भी हो रहा होगा कि ये पर्सन थोड़ा ईगो दिखा रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो इसको आगे बढ़ के करनी चाहिए, जैसे बात करना हो, फीलिंग्स जाहिर करना हो, या फिर इसके मन में कोई थॉट है वो शेयर करना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा कम दिख रही है, ठीक है। एंड उसका कारण जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक बेवजह किसी की वो बातें सुनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके,
लेट मी सी मोर। यहाँ पे आपके पर्सन का बर्थ डेट, बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है, 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17, 26, 39 एज हो सकती है, 15 बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। 3 ऑफ वैंड्स, एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आया है। ओके, हाइरोफेंट। तो ये जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे होता है ना, हम किसी के अंदर बहुत इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, किसी के बहुत क्लोज चले जाते हैं, किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, काम कर रहे तब भी सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे तब भी सोच रहे हैं, अपनी फैमिली में बैठे तब भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हाल है आपके पर्सन का। बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे इमोशनली बहुत अटैच हो गया, अपना सब कुछ आपके साथ इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, फिर बाद में कुछ गलती ना हो जाए, बाद में कहीं आप ना मुकर जाओ, या बाद में आप इनको कहीं ये ना पता चले कि आप उतने सीरियस ना हो। तो इस तरह का एक डाउट है आपके पर्सन के मन में, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है दैट यस। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, फिर किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और है 4 ऑफ कप्स का कार्ड और चैरियट। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है, ये इनके मन की डर है, और हो सकता है इनको आदत है ऐसे डर पालने की, ठीक है, बहुत सोचते रहते हैं। इनको ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई कलीग है, उसको लेके ये पर्सन करेंटली इनसिक्योर दिख रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के ऑफर हैं, और ये जो ऑफर करेंगे उसको आप जो है उतना वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। तो ये एक डाउट मुझे समवेयर इस पर्सन के अंदर दिख रही है। ओके, इनको जैसा लगता है कि आपके लाइफ में आपको कोई और बेटर पर्सन मिल जाएगा तो आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। तो उस तरह से एक इनके अंदर फियर है, डाउट है, और आपके पर्सन को हो सकता है कि पॉजिटिव बातों से ज़्यादा नेगेटिव बातों को कैच करते हैं ये पर्सन। ओके, लेट मी सी किस पर्सन की जो इंटेंशन है आप लोगों के लिए क्या है, ये क्या इरादे रखते हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है मैरिड है, ठीक है, मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्या इरादे हैं, एस ऑफ कप्स, द फूल, थ्री ऑफ सोर्ड। यस, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, जब मैंने यहाँ पे कार्ड स्प्रेड किए, कि आपके पर्सन को आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, या किसी पे डिपेंड ना होना, स्पेशली इस पर्सन के ऊपर में, वो चीज़ उनको बहुत तकलीफ दे रहा है करेंटली। ओके, अगर आप अपने लाइफ में इस टाइम पे कुछ चीज़ें अकेले कर रहे हो, जैसे अकेले एंजॉय करना, अकेले ट्रैवल करना, या इंडिपेंडेंट बनना, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होती है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनके ऊपर छोटी छोटी बातों को पूछ के करो, ठीक है, इनको हर एक चीज़ बता के करो। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली इनसे हेल्प मांगो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ अपने से संभाल रहे हो अपने लाइफ में, ये चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। यू कैन सी दिस वन। ओके, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप हर एक लेवल पे, आई डोंट नो ये आपके लिए, आपको सुन के कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, बट ये बात आपके पर्सन के मन में है कि ये चाहते हैं कि आप इनके लिए इमोशनली या कोई और ज़रूरत है तो आप इस पर्सन से पूछो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इन पर डिपेंडेंट रहो, तभी इनको फील होगा कि इनकी वैल्यू आप करते हो। वो इंटेंशन इनकी अभी फिलहाल मुझे दिख रही है, बट हो सकता है कि आप अपने आप में बिजी हो, आप अपना काम कर रहे हो, और ये पर्सन पीछे से सोच रहे हैं जैसे इस लड़की को क्या हो गया, इस लड़के को क्या हो गया, मेरे से तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, मुझे तो वैल्यू ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ये आपकी इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी इनको ऐसा फील हो रहा है, और ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। ओके, तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन से मुझे करेंटली दिखाई जा रही है, ऑप्शन नंबर 1। एंड लेट मी सी कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आप लोगों की तरफ क्या होगा, और क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 के जो पर्सन है वो क्या नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, नेक्स्ट मूव ले रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वाटर, ईगो का कार्ड आ गया है, एंड देन वी हैव
9 of earth, 7 of air, life experience, king of fire। एक चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को, यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना वो क्या बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना वो अपने आप को थोड़ा सा, यहाँ पे ईगो का भी कार्ड है अगर आप देख पा रहे हो। फॉल्स सेंस ऑफ इंट्रैपमेंट, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग, नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट। आपके पर्सन के अंदर बार बार मैं बता रही हूँ इस पर्सन के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहा है और ये कार्ड भी आया नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट। और फॉल्स सेंस ऑफ इंट्रैपमेंट, जो भी सोच रहे हैं वो इनका फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स थिंकिंग है, ओके, नेगेटिव थॉट है, फियर बेस्ड थॉट है। तो आपके पर्सन जो है ना वो नेक्स्ट जो है वो इस तरह से करेंगे कि भाई तुम अपने लाइफ में अकेले आगे बढ़ रहे हो या फिर मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो मैं भी वही चीज़ें करूँगा या करूँगी। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट यही रहेगा आपको बताने का कि अगर तुम कहीं ना कहीं, आपके पर्सन जो है इस टाइम पे इनसिक्योर है, ये वाला मैसेज आप पढ़ सकते हैं। अ न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ। ठीक है, इनको जैसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस है, आपकी लाइफ में अगर फ्यूचर में कोई और अच्छा पर्सन आए तो आप उनकी तरफ अपना कदम बढ़ा लोगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, ये मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं कि इनके मन में ये चीज़ें हैं, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। और हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अकेले कुछ चीज़ों को कर रहे हो। यहाँ पे है एंजॉइंग लाइफ, लिटिल लग्जरी, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन। मैंने जितने मैसेजेस बताए वो सारे कार्ड्स पे आ रहे हैं। ठीक है, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो आप अपने आप से जो भी कर रहे हो ना, इसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज आया है लाइक मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। आपके सामने जो दिख रहा है इस पर्सन जो भी बता रहे हैं उससे ज़्यादा इनके दिमाग में चल रहा है। मैंने आपको बताया 50% दिख रहा है आपको, 50% इनके दिमाग में चल रहा है। सो नेक्स्ट एक्शन आप देखोगे कि थोड़ा सा आप जैसा बिहेव कर रहे हो या फिर इनको लगे आप ये जैसा सोच रहे हैं कि आप अपने आप में बिजी हो, अपने लाइफ में अपने आप की वैल्यू कर रहे हो, उनकी वैल्यू नहीं करो, तो ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा आपको दिखेगा कि कम बात कर रहे हैं। ठीक है, या ईगो दिखा रहे हैं, या फिर ये भी आपको बोलेंगे कि मैं बिजी हूँ, मुझे कॉल मत करो, मैं अपने काम में हूँ, ये वो। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आपको। थोड़ा सा इस पर्सन के बिहेवियर में थोड़ा सा लगेगा जैसे इनको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, बट वो चीज़ें ये कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है? मान लो कि आपके पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कुछ कंफ्यूजन में, कुछ फियर बेस्ड थॉट के कारण, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। सो आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। ऑल्दो ये इस पर्सन के हाथ में एक डंडा है, यू कैन सी अ रॉड और अ स्टिक। ठीक है, इसको लग रहा है जैसे कि इसको चीट किया जा रहा है या फिर ये लड़की इसको मनाने की कोशिश कर रही है, बट इसके हाथ में डंडा है, ये अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डिफेंसिव है ये पर्सन। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पर्सन को प्यार से डील करो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन। ऑल्दो आपके पर्सन थोड़ा ईगो बेस्ड होके एक्शन ले रहे हैं, ईगो को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बट अगर आपको फील होता है, अगर आपकी सिचुएशन आपको सही लगता है कि आपको इस पर्सन को थोड़ा प्यार से डील करने की ज़रूरत है, अगर ये बेवजह इतना डिफेंसिव हो रहा है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, उनको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, उनको मना सकते हैं या फिर जैसे भी हो सकता है आप उनको ये समझा सकते हो कि आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव फीलिंग है। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स, तो समवेयर बता रहा है जैसे अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कर लो, उनको समझा दो, मना दो। ठीक है, तो वो वाली थॉट है। ऑल्दो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस है वो सिर्फ इनका ओवर थिंकिंग है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, लेट मी सी मोर मैसेजेस। डिवाइन को क्या कहना आपके कनेक्शन के लिए? Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पार्टनर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ, तो आपको लगता है भाई दुनिया की सारी खुशी आपको मिल गई। ठीक है, दूसरे टाइम में क्या होता है कि आपके पर्सन थोड़ा रूठ जाते हैं या कुछ बुरा भला कह देते हैं तो आपको बुरा लगता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन जो है वो कभी परफेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा खुश हो आपके साथ हाँ में हाँ मिलाए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी उसका सैडो साइड, कभी कभी वो गुस्सा करेगा, कभी कभी वो झूठ बोलेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना है, ना कि बुराई करना है। जैसे आपके पर्सन ने बोला कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हारी ये गलती, आप उनको 4 गलतियाँ उनकी मत गिना दो। ठीक है, उनको वहाँ पर उनको समझा सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी गलतियों को। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप में मजबूती बढ़ेगी, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बट अगर उसने आपको कुछ कहा, आपने और 4 सुना दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कहें अपने मन की बातों को, आप प्यार से कह सकते हैं, समझदारी से कह सकते हैं। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा आपके पर्सन को अगर टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम दीजिए और एक
स्पेस देने की ज़रूरत है, स्पेस ज़रूरी है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। पास्ट की बातों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं उसको जाने दीजिए, रिलीज़ करिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़िए। हर दिन एक नया सवेरा होता है, नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो फिर पास्ट की बातों में क्यों रुकना है। फॉलो इट विद फेथ, आगे बढ़ते जाइए विश्वास के साथ, ठीक है। लेट मी सी मोर, और क्या मैसेजेस है हमारे ऑप्शन नंबर 1 के लिए। 1 कार्ड, फाइंड अ बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप देखिए कि क्या बैलेंस बनाना है आपको। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। अगर इस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को खुद थोड़ा ज़रूरत है टाइम की, उनको टाइम दीजिए। आप अपने सेल्फ लव पे थोड़ा फोकस करिए। और कहा जा रहा है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अफर्मेशन करिए, ठीक है। ये कार्ड मुझे जब भी आता है तो फील होता है जैसे आपको कहा जा रहा है दैट अफर्मेशन करिए, ना सिर्फ आपके लव लाइफ, इस पार्टनर को लेके, सभी चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है फाइंड अ बैलेंस। करियर को भी उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए, इतनी पर्सन को भी दीजिए, उतनी लव लाइफ को दीजिए, उतने ही अपने पेरेंट्स को दीजिए, फैमिली को दीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए। सभी कुछ बैलेंस बनाइए, तभी अच्छा होगा, ठीक है। तभी आप फील कर पाओगे। एंड अपने लिए अफर्मेशन करिए, रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशन करिए, हेल्थ के लिए करिए, ठीक है। आपके लिए ये रीडिंग खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए ज़रूर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया या फिर आपकी पर्सन के नाम का पहला अक्षर से सेलेक्ट किया, दिस इज योर रीडिंग। मुझे इस कार्ड से पता चल रहा है जैसे इस टाइम पे आप लोगों के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपकी इमोशनल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आप फील कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है कि आपके मूड्स बहुत बदल रहे हैं, कभी बहुत हाई कभी लो फील कर रहे हो। ऑल्सो इस कार्ड को देख के मुझे पता चलता है ना, जैसे आपके पर्पस आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, किसी तरह की कोई अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, या फिर बहुत कुछ बैलेंस में आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे किसी सिचुएशन की सच्चाई पता चल रही है, लोगों की सच्चाई पता चल रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन से आपका एक कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। और ये आपका कनेक्शन जो है ना, वो आपको सही ट्रैक पे लेके आ रहा है, लाइफ के सही ट्रैक पे लेके आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रियलाइज हो रहा होगा कि आप कुछ कर रहे थे पास्ट के दिनों में, और आने से आपको पता चला कि वो चीजें करना आपके लिए सही नहीं है, आपको अपना रास्ता बदलना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू किसी की सच्चाई रिवील होना, ठीक है। तो मुझे दिख क्या रहा है कि आपको यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहे थे, और फिर वहां से हो सकता है कि आप कोई रास्ता गलत चुन लिया था आपने, या कोई ऐसा काम कर रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था, तो आपको जो है ट्रैक पे लाया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके लिए आपने प्रे किया, आपने हो सकता है मेडिटेशन किया, हो सकता है किसी से गाइडेंस लिया हो, ओके। तो बहुत अच्छा एक टाइम मुझे दिख रहा है। हो सकता है इमोशनली आप उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बट आपके लिए जो चीज़ें हो रही है वो अच्छी हो रही है, ठीक है। कार्ड पे क्या मैसेज है? अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू, ओके। सो ये मैसेज, ये कार्ड समवेयर बता रहा है कि आपकी जो पर्सन है जिनके लिए इस रीडिंग को आप लोग सुन रहे हैं, वो आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप उनको सोचते हुए इस रीडिंग को तो सुनने आए हो, इस मोमेंट में वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और ये बता रहा है योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो वो पर्सन आपको संदेश दे रहा है दैट योर लव फिल्स देम विथ पॉजिटिविटी। आपकी जो प्यार है उनके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है, एंड दैट्स वाई वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। दिस इज द मैसेज, लेट मी सी मोर। ये पॉजिटिव एनर्जी आई है, और देखते हैं कार्ड्स में क्या है। ऑप्शन नंबर 2 के जो पर्सन है, यहाँ से कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसकी आवाज आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन के करेंट एनर्जीज क्या है? व्हाट आर दे करेंटली डूइंग इन देयर लाइफ, देयर करेंट एनर्जीज। टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सन। आपके पर्सन जो है करेंटली किसी लॉस से, तबीयत खराब, मनी लॉस, कोई डील, कुछ भी ऐसा काम जो बिगड़ा हुआ था ना, उससे रिकवर कर रहे हैं। रिकवरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। टावर है जो कि एक मेजर का ना कार्ड है, सन है, और हो सकता है इसके बारे में आपके पर्सन ने बताया नहीं हो, या फिर इसकी वजह से आपके पर्सन बहुत तकलीफ में थे कुछ दिनों से, ठीक है। 4 सप्ताह से या 4 महीने से वो पर्सन किसी प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। ये घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में हो सकती है, कोई डील हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, पैसों को लेके हो सकती है, हेल्थ को लेके हो सकती है। इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखेंगे तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, बट जो भी सिचुएशन थी आपके पर्सन उससे करेंटली रिकवर करे, उससे बाहर निकल रहे हैं, ओके। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन
कहीं से ट्रैवल करके, कोई डील करके अभी घर को लौटे हैं, वो चीज़ें हो सकती है। ओके, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ बैंड्स, यस। तो आपके पर्सन का डेफिनेटली इस टाइम पे या तो जैसे होता है ना, कोई घर में कोई रिलेटिव हो, उनके साथ कोई झगड़ा लड़ाई हो गया था, या कोई इमोशनल लॉस हो गया था, किसी पर्सन का लॉस हो जाना, भगवान के पास चले जाना, ठीक है, तो उससे ये पर्सन धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी अपने ने इनका कोई पैसे का लॉस करा दिया हो, या इनके पैसे गुम हो गए, या लोन्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये पर्सन करेंटली उससे रिकवर कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो ये कार्ड मुझे एनर्जी देता है, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं सभी कार्ड्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ये प्रॉब्लम तो है, बट इन्होंने मन बना लिया है कि मुझे हिम्मत के साथ इससे डील करना है, ठीक है, इनको हिम्मत दिखानी है और इन्होंने ठान लिया है कि इस प्रॉब्लम को अपने लाइफ से बाहर निकाल के रहेंगे। सो दिस इज द करेंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के लिए लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, कुछ लोग फायर साइन, अर्थ साइन आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी मोर। आपके पर्सन बैंक में हो सकते हैं, बैंक प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, या कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई वाला काम, डेंटिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी हो सकते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। एक निगोशिएशन करना, ठीक है, कि निगोशिएट कर लेना, ये मान लेना कि ये प्रॉब्लम तो मेरे लाइफ में रहेगी ही, इसके रहते हुए भी मुझे अपने लाइफ को बैलेंस करके जीना है। ये हो सकता है आपके पर्सन की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और इन्होंने, या तो उससे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा रिकवर कर गए, एंड फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन के लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रही है और इन्होंने मन बना लिया है कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही, मुझे इससे फाइट करना है, साथ ही साथ अपने लाइफ को भी बैलेंस में लेके चलना है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन की दिखाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी आपकी तरफ क्या दिख रही है। और यस, हो सकता है आपके पर्सन या तो करेंटली कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, या ट्रैवल करके आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या सोच रहे हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट का कार्ड है, मिस्ट्री का कार्ड है, क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज, फॉरगिवनेस, पार्टनरशिप, फोकस। तो इस ऑप्शन के लिए आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा, दोस्त एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, कुछ भला बुरा कह देना, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है। तो आपके पर्सन जो है उस सभी चीज़ों को खत्म करने की एनर्जी में है। 2 कार्ड्स है यहाँ पे, फॉरगिवनेस का और फ्रॉग का। फ्रॉग कार्ड के ऊपर पे मैसेज है रिलीजिंग इमोशनल बैगेजेस। तो आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों के पार्टनरशिप में, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है उसमें जो भी चीज़ें गड़बड़ कर रही है, जैसे कुछ भला बुरा कह देने के बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन अभी करेंटली खत्म करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों से ऊपर आना चाहते हैं और इनका फोकस है अभी फिलहाल चीज़ों को ठीक करने के ऊपर, ठीक है। अभी रिसेंटली हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुई थी, ओके, कुछ फैमिली को लेकर टेंशन हो गई हो, या आपने इनकी फैमिली के बारे में कुछ कह दिया, इसने आपकी फैमिली के बारे में कुछ कह दिया। तो इनको समझ में आया है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते तो ये सभी चीज़ें चलते रहती हैं और इस बात को बड़ा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ठीक करने में फ़ायदा है। तो वो चीज़ आपकी पर्सन करेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यस, या तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और इनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, ठीक है। अगर इसने आपके बारे में कुछ कहा था आपकी फैमिली के बारे में, तो ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। दिस इज़ नॉट द टाइम कि झगड़ा लड़ाई करके बैठे और गलती भी करे और माफ़ी भी ना मांगे। तो आपके पर्सन उस एनर्जी में नहीं है, वो अभी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। नंबर 6 है, यहाँ नंबर 6 है, यहाँ पर भी नंबर 6 है। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको, तभी समझ आएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 15, 1 + 5 नंबर 6 और फिर 3 + 3 नंबर 6। ओके, सभी कार्ड क्या बता रहे हैं, स्टेबिलिटी को। नंबर 6 जो है वो बैलेंस, स्टेबिलिटी, चीज़ों को सही करना,
वो बताता है। नंबर 5 ज़्यादा होता तो मुझे दिखता है कि पर्सन आपके ठीक करने के मूड में नहीं है, बट अभी दिख रहा है जैसे चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। वो माफ़ी मांगना हो एक दूसरे से या फिर चीज़ों को सही करना हो। लेट मी सी मोर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिखता है मुझे कि आपकी जो पर्सन है ना, हो सकता है जब भी रिसेंटली जब भी लड़ाई हुआ या कुछ हुआ आपके पर्सन, तो वो आपसे ध्यान हटाने के लिए बहुत कुछ उन्होंने ट्राई किया, या तो फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया या कहीं जर्नी पे गए या काम पे फोकस करने की कोशिश की। बट उन सब के बीच में भी इनको लगा कि वो आपसे अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ बहुत ही मान लो कि कुछ भी कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, कभी ये कभी वो करते हैं। तो फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली आपको ये लगता है कि जो कर रहे हो आप कोशिश, वो बेकार हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वापस से इसी पर्सन की याद आ जा रही है। तो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। इस पर्सन ने बहुत कुछ ट्राई किया, ये अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और अपने फ्रेंड्स के साथ या काम में ध्यान लगाने की कोशिश करते, बट उस बीच में आपकी भी याद इनको बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, और ये आपको मिस करना नहीं रोक पा रहे थे खुद को। और ये चीज़ इनको समझ आती है कि आपके बिना ये पर्सन अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, सब सोर्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक कनेक्शन ये बहुत ही स्ट्रांग करेंटली फील कर रहे हैं। और नो कांटेक्ट में हो या लड़ाई झगड़ा है जो भी है, उसको ये ठीक करना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं रह पाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। इनको लगता है कि आपके बिना चीज़ें रुक गई हैं, सब कुछ रुका सा है, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वो फील करते हैं कि सभी कुछ इनको ये आधे मन से करते हैं। ठीक है, लेट मी सी मोर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ वांड्स, डेफिनेटली यहाँ पे क्लासेस है, डिसएग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में, तू मैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे उंगली उठाना, कुछ कह देना। ठीक है, कोई यहाँ पे लियो हो सकता है। होल हार्टेड एंड फियरलेस लव, तो आपने भी हो सकता है जब लड़ाई झगड़े हुए तो आपने भी, इन्होंने 2 बात कही तो आपने भी 4 बात कह दी है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ करके फिर हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, बात नहीं किया, छोड़ दिया कि भाई तुमने इतना बुरा कहा है, मैंने भी कह दिया, चलो ठीक है अलग अलग अभी रहते हैं, ब्लॉक कर दिया, नहीं बात किया। फिर इस पर्सन ने अपने काम पे फोकस करना शुरू किया, बट मुझे दिख रहा है कि इनका मन नहीं लगा, ये सैडनेस फील कर रहे हैं। ठीक है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश की हो, बट यहाँ पर है लाइक फियर, मून का कार्ड, इनको मन नहीं लग रहा कुछ चीज़ों में। ठीक है, ये एनर्जी है आपके पर्सन की करेंटली। लेट मी सी कि इनके इंटेंशन क्या है। ठीक है, इनके इंटेंशन आप लोगों के लिए क्या है, क्या सच है इनके इंटेंशन, सही है या गलत है इनके इंटेंशन। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन की क्या इंटेंशन है, मैं बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। King of Wands, charismatic and confident love. 4 of Wands, beautiful. The Devil. क्या है इंटेंशन। डेथ, टावर, पहले भी आया टावर। ओके, ऑप्शन नंबर 2, एज यू नो कि मैं अपनी रीडिंग में आपको सच बताती हूँ। ठीक है, और वो बातें जो सिर्फ आपको सुनने में अच्छी लगे और झूठ हो वो मैं बताने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ, ऑल्दो विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, मुझे एनर्जी दिए जा रहे हैं जैसे ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। जब भी आप इनके पास नहीं होते हो, ये अपने को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। ठीक है, इनको लगता है जैसे कि इनकी लाइफ खत्म। ठीक है, आप नहीं रहते तो इनको किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ओके, इनको बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आती है। अगर ये पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे तो वो बातें इनको याद आने लगती है। इनको लगता है कि इनके साथ ही क्यों इतना बुरा होता है हमेशा, इनके साथ ही ये ब्रेकअप, इनके साथ ही ये क्यों टावर मोमेंट आता है हमेशा। ठीक है,
बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या ज़रूरत, वो वाली फीलिंग है इनकी, ठीक है। ये आपके साथ जो है ना, इनको इनका फ़ायदा दिखता है। जैसे आप इनके साथ होते हो तो इनको लगता है कि इनको कोई प्यार करने वाला है, ठीक है। ये अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी देते हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि इनका जब मन करता है ये आपके साथ बात करते हैं, जब मन नहीं करता आपसे बात नहीं करते, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे रहती है, ओके। तो कहने का मतलब है आपके लिए कि ये पर्सन ऑल्दो आपके साथ रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके साथ, बहुत ही आपको भी बहुत ही एक पैशन फील होता है, बट वो ज़रूरत वाली प्यार मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। किसी को होता है ना कभी कभी कि वो पर्सन हमारे साथ रहे नहीं रहे, हम उसका भला सोचते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो क्योंकि इनको अच्छा फील होता है, ठीक है। इनको गुस्सा आता है तो ये आपको भला बुरा कह देते हैं। फिर इनको जब लगता है कि भाई आपके बिना ये अकेले हैं तो फिर आपसे माफ़ी मांगने आ जाते हैं। मन में ये बात नहीं होती है कि आपको बुरा लगा, इनको लगता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे, तो ये आते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है ज़रूरत है इसलिए हम साथ में हैं, ठीक है। अकेलापन दूर करने के लिए साथ में है। तो इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है दैट ज़रूरत वाली कनेक्शन, ठीक है। ऑल्दो आई कैन से कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। और ये करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आगे चल के आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो, बट करंट ये एनर्जी यही है कि आपके साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग ज़रूरत महसूस होती है आपके साथ रहने की, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आई होप सो आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूँगी, ठीक है। मोर अबाउट ऑप्शन नंबर 2 पर्सन के एनर्जी के बारे में बताइए। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, ओके। ये पर्सन इस आइडिया को टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि आप इनके लाइफ में नहीं हो, या आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या आपने इनको कुछ भला बुरा कह दिया, ठीक है। ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, इनके मन में ये बात हो सकती है कि जिसको मैंने चाहा वो मेरा, ठीक है। वो वाली एक चीज़, इनको हर एक चीज़ में, हर एक सभी जगह पे इनको विक्ट्री चाहिए, तो वो वाली बात है यहाँ पर। और जब नहीं आपने इनको कुछ कह दिया तो फिर ये रोते हैं, इनको बुरा लगता है। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, कभी कभी इनकी ही गलती होती है, फिर भी ये आपको ही बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर मुझे दिख रही है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेट मी सी कि डिवाइन को क्या कहना है इस टाइम पे आपके लिए, क्या है इस कनेक्शन के लिए। इमोशंस आर नेचुरल and unnecessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे अगर आपके मन में कोई रिसेंटमेंट है, जैसे इस पर्सन के प्रति कोई गुस्सा की भावना है, कोई भी भावना जो बहुत बुरी है, ठीक है, बदला लेने की भावना, उसको जाने दीजिए। क्योंकि इमोशंस जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे मन में जो थॉट्स है वो थॉट आएंगे, फिर थॉट्स से रिलेटेड इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगे, तो वो जो है आते रहते हैं, ठीक है। आपको जो है देखना है कि कौन से फीलिंग्स आपके लिए सही है। अगर कोई नेगेटिव थॉट या फीलिंग को आप अपने मन में रखते हो, बदला लेने की भावना है, चार बात सुनाने की भावना है, तो उसको जाने दीजिए, वरना वो सबसे पहले कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपके दिमाग में आई है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाएगी। सीक्रेट एडमायर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग नो। इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ कहना है, इनको कोई फीलिंग है। ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके मन में जो भी बातें हैं वो आपको इस टाइम पे नहीं बता रहे हैं, बट आगे चल के वो बताना चाहते हैं। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. तो जो लव की जर्नी है, जो रिलेशनशिप होती है, वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी चॉइस राइट या रॉन्ग नहीं होता है। जो भी आप लेते हो, सही डिसीजन लेते हो, रॉन्ग डिसीजन लेते हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि मैंने ये कर दिया, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, वो सभी चीज़ें सोचनी नहीं है। आप गलती करते हो तभी सीखते हो, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 2। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2। योर विशेस कम ट्रू, कंसर्न्स फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ, ओके। बी रियल, फुल मून इन एक्वेरियस। आपको इस कनेक्शन को लेके टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और जो भी आपके विशेस है, जैसा भी आप चाहते हो, वो विश आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। यूनिवर्स समवेयर बता रहे हैं कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में आया है, तो कुछ ना कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस है इस पर्सन के लाइफ में आना आपका, ओके। मे बी आपके साथ इनका कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है,
या फिर हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ आपको इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने हैं, आप दोनों का कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, जो भी है इस टाइम पे आपकी जो भी विशेस है वो पूरे होंगे, यूनिवर्स आपके विशेस को पूरे करेंगे। एंड आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी टेंशन है वो आपके टेंशन खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कंसर्न फेड अवे, ठीक है, तो आपकी जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाएंगे। बी रियल, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं इस कनेक्शन में, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, रियल रहिए, ठीक है। एंड जितना रियल रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताइएगा ज़रूर, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।